पश्चिम बंगाल में बैलेट की लड़ाई बम और बंदूक पर आ चुकी है। लोकतंत्र के उत्सव में हिंसा और खून खराबा का माहौल वहां पर बना हुआ है। दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बंगाल की गलियों में गोलियां चल रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उत्तर 24 परगना के हालिसर में टीएमसी नेता को चुनावी रंजिश में गोली मार दी गई है, तो वहीं हुगली के आराम बाग में टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए और इससे पहले बताया गया है कि जगदल और भाटपारा तो जैसे जंग का मैदान बन गए, जहां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान को भी गोली लगी है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, जिसके कारण हालात स्थिर है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सियासी लड़ाई हिंसा पर आ चुकी है। सियासत की आग में खाकी तक पहुंच गई। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान कराना, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो बंगाल का चुनावी दंगल अपने सबसे रोमांचक मोड़ में आ चुका है। चरण के मतदान के लिए चुनावी रणभूमि पूरी तरीके से तैयार है। फाइनल राउंड की वोटिंग में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। चुनावी प्रचार भले ही थम गया है, लेकिन सियासी तापमान अभी भी उफान पर है। कल यानी 29 अप्रैल को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ये तय करेगी कि बंगाल की बागडोर इस बार किसके हाथों में आएगी। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या बंगाल में परिवर्तन की हवा चलेगी या खेला होगा? क्या कल का दिन बेहद खास हो जाएगा? हर वोट की कीमत है और हर वोट ये तय करेगा कि इस बार बंगाल किसका होगा। और अब बात बंगाल की सबसे हॉट सीट की, यानी कि भवानीपुर की, जहां पर चुनाव अब सिर्फ वोट की गिनती नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की सीधी टक्कर बन चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत खिला, दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी की खुली चुनौती। पदयात्रा बनाम रोड शो, भावना बनाम आक्रामकता। सवाल सिर्फ जीत का नहीं, साख का है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बैटल ऑफ भवानीपुर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লি যমুনা মিলিয়ে নিন। गंगा की टीएमसी का भाग है। गंगा नदी गंगा माता टीएमसी का भाग है। बंगाल चुनाव में आखिरी चरण की जंग। भवानीपुर में दीदी बनाम दादा। दिलचस्प हुआ बैटल ऑफ भवानीपुर। भवानीपुर की लड़ाई इस बार साधारण चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। ममता बनर्जी के लिए ये सीट उनके राजनीतिक कद और पकड़ का प्रतीक है, जहां हर गली हर चेहरा उन्हें पहचानता है। लेकिन इस बार चुनौती भी उतनी ही तेज है। शुवेंदु अधिकारी ने इस मुकाबले को व्यक्तिगत बना दिया है और हर मंच से सीधा हमला बोल रहे हैं। नंदीग्राम की यादें अभी ताजा हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाला केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में रोड शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए, ममता बनर्जी को किसी ने मां काली की प्रतिमा भेंट की थी। हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रही ममता बनर्जी। और भवानीपुर कड़ी चुनौती है शुवेंदु अधिकारी की इस बार, क्योंकि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने एक बार ममता बनर्जी को मात दे दी है। अब ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर भी पहुंच गए हैं शुवेंदु अधिकारी। देखिए, हाथ हिला करके ममता बनर्जी जो दूसरी तरफ बिल्डिंग है वहां से जो लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं उनको जवाब दे रही हैं। तो यहां पर भवानीपुर की सड़कों पर ममता बनर्जी के सामने कड़ी चुनौती। देखिए, इस दिलचस्प जंग में सबसे बड़ा फर्क दोनों नेताओं की शैली में दिखता है।
ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर पदयात्रा कर रही हैं, लोगों से सीधे संवाद बना रही हैं और खुद को जमीन से जुड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी बड़े रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां भीड़, नारे और संगठन की ताकत साफ नजर आती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से ताल ठोक रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए, भू कैलाश मंदिर के ठीक सामने लोगों का हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। और देखिए सामने जो फूलों का अंबार लगा है, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, एक रथ है जिसको भारतीय जनता पार्टी के रंग से सरोवार किया गया है और खुद शुवेंदु अधिकारी, जो लोग उनको देखने आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके आसपास चल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कई बार फूलों की पंखुड़ी उनकी तरफ बरसा देते हैं। तो कोलकाता पोर्ट में फिरहाद हाकिम, जो तृणमूल कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता हैं और ममता बनर्जी के बहुत खास हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। 2011 से लगातार यहाँ पर वो असेंबली में जीतते रहे हैं। कोलकाता के मेयर के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल में भी उनके पास है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी देखिए, फूल फेंक करके लोगों का अभिवादन करते हैं। एक तरफ सादगी और भावनात्मक जुड़ाव दिखाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ आक्रामक प्रचार और बदलाव का संदेश। यही दो अलग अलग स्टाइल इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि फाइनल मुकाबले के दौरान जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने पड़ते हैं, तो सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात चुनौती भरे हो जाते हैं। भवानीपुर की सड़कों पर अब सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि भावनाओं का टकराव भी दिख रहा है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की पहचान और संस्कृति की रक्षक के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी कानून व्यवस्था और बदलाव के मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। महिला मतदाता, युवा और शहरी वर्ग सभी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। खास बात ये कि दोनों नेता एक दूसरे पर शब्दों के तीर से प्रहार कर रहे हैं। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। गंगा की टीएमसी का बाप का है। गंगा नदी, गंगा माता टीएमसी का बाप का है। जमीनी स्तर पर भी यह मुकाबला उतना ही गर्म हो चुका है। रैलियों के दौरान टकराव, नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा तीखा बना दिया है। ममता बनर्जी के मंच से उतरने की घटना हो या बीजेपी का आक्रामक पलटवार, हर पल एक नया सियासी संदेश दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी इसे बदलाव की लहर बता रहे हैं, जबकि टीएमसी इसे साजिश और दबाव की राजनीति करार दे रही है। साफ है, बैटल ऑफ भवानीपुर अब अपने चरम पर है, जहां नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा।